नमस्कार। आज का मेरा सब्जेक्ट है नेवर हैव बीन वेल सिंस। मतलब जब कभी पेशेंट ये कहता हो कि हम उस समय से ज़्यादा अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहा हूँ और any disease effect after that, कोई घटना, दुर्घटना, कोई बीमारी, किसी तरह का पहले पास्ट हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी बीमारी निकली जिसके वजह से ही सारी तकलीफ वो अनुभव कर रहा हो, वैसी स्थिति में हम होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी मेडिसिन को सोचकर हम उस पेशेंट को जिस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है उसे पूर्णतः आराम करने में हम सक्षम हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्थिति आती है जहां पर पेशेंट पास्ट हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चीज़ बताते हैं जिसके वजह से वो प्रेजेंट कंप्लेन उसके साथ चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस पास्ट हिस्ट्री को देख करके जो पेशेंट कह रहा है कि उसके बाद मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, उसी के बाद ही हमारा ये सारा तकलीफ आया है, तो ऐसी स्थिति में हम मेडिसिन का चुनाव करके उसे पूर्णतः आराम कर सकते हैं। तो हमारे एलेंस कि नोट के अंदर भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। पेशेंट अगर कहता है नेवर हैव बीन वेल सिंस सेप्टिक फीवर, जब से मुझे सेप्टिक फीवर हुआ था आज तक मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, वैसी स्थिति में उस सेप्टिक फीवर को देखते हुए हमारा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन चला जाएगा पायरोजेन के तरफ। और जब हम उस केस को पायरोजेन देंगे तो पायरोजेन देने के बाद वो पेशेंट जिस किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो वो पेशेंट आराम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर ये पेशेंट कहता है कि नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस इलनेस, कोई ऐसी तकलीफ जो वाइटल फोर्स को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया हो, वाइटल फोर्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया हो और उसके बाद वो प्रेजेंट कंप्लेन लेकर के कोई केस आया है आपके पास, वैसी स्थिति में आप जो मेडिसिन का विचार कर सकते हैं और वो मेडिसिन है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज दे करके भी उस पेशेंट को आप पूर्णतः आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट अगर कहता है कि नेवर बीन वेल सिंस लॉन्ग एगो हिस्ट्री ऑफ इंजुरी, बहुत पहले उसको इंजुरी हुआ हो, बहुत काफ़ी दिन बीत गई हो और उसके बाद अगर उस पेशेंट को कोई तकलीफ, विशेष तकलीफ हो रही हो जिसके वजह से आपके पास वो आया हो, तो वैसी स्थिति में हम उस केस को कार्बोवेज देकर के ही आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द टाइफाइड, अगर किसी को टाइफाइड की हिस्ट्री हुआ और टाइफाइड होने के बाद अगर पेशेंट ये महसूस कर रहा है कि उसके बाद मेरा शारीरिक जो तकलीफ है वो बढ़ती चली गई, हमको अच्छा महसूस नहीं होता है और टाइफाइड के वक्त ही हम अपने आप को उतना स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें स्वस्थ महसूस पहले करते थे, वैसी स्थिति में हम उस पेशेंट को सोरिनम दे करके हम उसको आराम कर सकते हैं, क्योंकि सोरिनम के अंदर बैड इफेक्ट टाइफाइड के अंदर आती है। नेक्स्ट है, पेशेंट फील्स नेवर वेल since
द चेंज ऑफ लाइफ, ये लाइफ की चेंज प्यूबर्टी स्टेज से जब हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, इन केस ऑफ स्पेशली इन केस ऑफ लेडीज, तो प्यूबर्टी स्टेज से जब मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो मेनोपॉज में जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर में बहुत तरह की परिवर्तन आ जाती है, बहुत सारे हार्मोन्स की परिवर्तन आ जाता है जो प्यूबर्टी के वक्त में पाया जाता है और मेनोपॉज के अंदर जाकर के वो खत्म हो जाती है। ऐसे स्थिति में अगर प्यूबर्टी आने के बाद अगर कोई पेशेंट कहता हो कि जब से हमारी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी से खत्म होने के बाद जब मेनोपॉज की स्थिति में जब आ गए हैं, तो मेनोपॉज होने के बाद हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और ये सारी तकलीफ जो अभी हम देख रहे हैं, ये उस वक्त में नहीं था जब से मेरा मासिक बंद हुआ, जब से हम मेनोपॉज की स्थिति में आ गए। वैसी स्थिति आने के बाद उस समय हम उस पेशेंट को लैकेसिस देकर के आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट अगर कहता है नेवर वेल सिंस एनीमिया, क्लोरोसिस, ब्रोंकाइटिस और थाइसिस, अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर एनीमिया आ रही हो, क्लोरोसिस लैक ऑफ ब्लड की कमी आ रही हो, पेशेंट ब्रोंकाइटिस से सफर कर चुका हो या पेशेंट थाइसिस से सफर कर चुका हो, चेस्ट कंप्लेन से आ सके हो, ट्यूबरक्लोसिस की भी शिकायत आ चुकी है, और उसके बाद ही पेशेंट जो है अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो, और या उसी के बाद ही कोई कंप्लेन आई हो आफ्टर द एनीमिया और क्लोरोसिस और ब्रोंकाइटिस और थाइसिस, उस अवस्था में हम उस पेशेंट को पल्सेटिला दे करके भी आराम कर सकते हैं। तो पल्सेटिला दे करके उस पेशेंट को हम पूर्व अवस्था में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट कहता है कि नेवर हैव बीन वेल सिंस अटैक ऑफ द निमोनिया, जब से हमको निमोनिया हुआ था और निमोनिया होने के बाद हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, या निमोनिया होने के बाद ही हमारा ये तकलीफ आया है जिस तकलीफ के लिए मैं आपके पास आया हूं, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को जो फास्ट हिस्ट्री के अंदर में निमोनिया का शिकायत बता रहा है और उसका स्थिति को हम देख करके उस पेशेंट को अगर हम कैली कार्ब देते हैं तो कैली कार्ब देने के बाद उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं, निरोग कर सकते हैं। ये आपको एलेंस की नोट के अंदर नहीं बल्कि पल्फोर्ड मटेरिया मेडिका के अंदर जब पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, एलेंस के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर पेशेंट कहता हो कि नेवर हैव बीन वेल सिंस बर्न, मैं जल गया था, मैं बचपन में जल गया था और जलने के बाद मुझे ये तकलीफ आई है, तो वैसी स्थिति में बैड इफेक्ट ऑफ बर्न का अगर केस मिल रहा हो तो वैसी स्थिति में एलेंस की नोट के अंदर कॉस्टिकम के अंदर लिखा हुआ है और कॉस्टिकम दे करके ही आराम कर सकते हैं। मैंने इसका प्रत्यक्ष और प्रूविंग के साथ मैं बता रहा हूं। मेरा ट्रीटमेंट हुआ है एक केस का जिसको टंग कैंसर था, बचपन में उसकी एक पैर पूरी जल गई थी और उसके कुछ सालों के बाद उसको टंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्यूमर बना जिससे ब्लड और पस चलता था। डायग्नोसिस लोगों को यही हुआ था कि ये टंग कैंसर है और टंग काटने की उसको कहा गया था। मैंने उसको हिस्ट्री लिया तो कुछ सिम्टम्स तो कॉस्टिकम का आया। उन्होंने लास्ट सिम्टम जो बताया, जब मैं पास्ट हिस्ट्री ले रहा था तो पास्ट हिस्ट्री के अंदर उन्होंने कहा कि सर हम बचपन में जल गए थे। तो बचपन में जलने के बाद उसके पैर को मैंने देखा, बहुत सीवियर बर्न हुआ, स्कैल्ड हुआ था, और उसके बाद मैंने ये थिंक किया कि इस पेशेंट को कॉस्टिकम दिया जाए। और कॉस्टिकम का क्रिया हमने 200 से स्टार्ट किया, 2 महीने तक कोई फायदा नहीं हुआ है। 1M दिया, फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। जब मैंने 10M की तरफ आगे बढ़ा तो 10M देने के बाद उसके ट्यूमर के अंदर जो पस चल रहा था, जो ब्लड चल रहा था, उसमें कमी आई, ट्यूमर के साइज में कमी आई, और धीरे धीरे कर करके उसी मेडिसिन से ओनली कॉस्टिकम दे करके
मैंने उस टंग कैंसर को आराम किया और वो लड़का आज बहुत खुशी से है। ये आराम किए मुझे 35 साल से ऊपर होने जा रहा है। आज तक उस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है। तो हमारे होम्योपैथी के अंदर ये देखा गया है कि अगर कोई पास्ट हिस्ट्री लेकर के आ रहा हो या कहता है कि नेवर हैव बीन वेल सिंस दैट टाइम, या उसके बाद कोई भी बीमारी आई हो कि इसी बीमारी के बाद हमको इस तरह की बीमारी आई है, तो ऐसे स्थिति में इन सारे मेडिसिनों को सोच कर करके हम अगर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन कभी भी फेलुअर नहीं होगा और होम्योपैथिक में हम इसको आराम कर सकते हैं। इसके साथ आपका भी नाम होगा, हमारे होम्योपैथिक साइंस का भी नाम होगा, हमारा होम्योपैथिक साइंस भी आगे बढ़ते रहेगा। थैंक यू टू ऑल।